मेल इनफर्टिलिटी, मर्दाना बांझपन की जो तीसरी शक्ल है वो है एबनॉर्मल स्पर्म का ज़्यादा होना, यानी कि वो स्पर्म जो कि साख्त में नॉर्मल नहीं है। स्पर्म की तादाद पूरी है, एक्टिव है, लेकिन एबनॉर्मल है शक्ल के अंदर। अब जो मेल का स्पर्म है ना, उसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं। हेड के अंदर अल्लाह ताला ने वो डीएनए रख दिया हुआ है जो कि पूरे का पूरा जेनेटिक कोड ट्रांसफ़र करेगा। नेक मेटाबॉलिज्म की फैक्ट्री है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करके हेड और टेल को सर्वाइव करेगा। और टेल जो है वो बेसिकली स्विमिंग के लिए है कि स्विम करके स्पर्म ने मूव करके जाना है विजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस और ट्यूब तक और अंडे के अंदर तक पहुंच जाना है। अगर ये साख्त नॉर्मल है तो आपके अंदर बांझपन का मसला नहीं है। अब क्रूक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के मुताबिक पेशेंट की मिनिमम मॉर्फोलॉजी 4% होनी चाहिए। 4% मॉर्फोलॉजी जो है वो अगर मरीज की नहीं है तो इसका मतलब है मेल ही वजह है मर्दाना बांझपन की। अब जो सीमन एनालिसिस करते हैं उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि हम सीमन की स्लाइड बना के उनको स्टेन कर लेते हैं। जब हम उसको स्टेन करते हैं तो हेड, नेक और टेल मुख्तलिफ रंगों में जो है वो स्टेन हो जाते हैं, रंग जाते हैं। उसको हम हाई मैग्निफिकेशन स्लाइड्स के नीचे एक स्लाइड के अंदर जो स्पर्म आते हैं उसमें से जो नॉर्मल स्पर्म होते हैं, टोटल स्पर्म देखते हैं और नॉर्मल स्पर्म की रेशो निकाल लेते हैं। और ये हम एक स्लाइड पे नहीं बल्कि मल्टीपल स्लाइड्स पे ये रेशो निकालते हैं और एंड पे उस रेशो का एक परसेंटेज निकाल लेते हैं और हम बताते हैं कि पेशेंट की रैंडमली 10 से 15 स्लाइडों के अंदर स्टेनिंग के बाद कितने स्पर्म परसेंटेज ऑफ स्पर्म नॉर्मल है। एटलीस्ट 4% स्पर्म अगर आपके नॉर्मल हैं तो देखा ये गया कि बांझपन की वजह मर्द नहीं है। लेकिन अगर वो 4% से कम है तो फिर वजह मर्द है। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ जाता है कि लैब इम्पॉर्टेंट है। आप जो अपना सीमन का टेस्ट है वो लोकल लैब से ना करवाएं बल्कि जो ऐसी सीमन की रिपोर्टें जहाँ पे कासा कंप्यूटर असिस्टेड सीमन एनालिसिस हो वहाँ पे रिलाई किया जा सकता है और या प्रॉपर जहाँ पे ट्रेन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और एंड्रियोलॉजिस्ट मौजूद हैं वहाँ पे ये सीमन का टेस्ट ताकि आपकी बेऔलादी की वजह जानी जा सके। अगर आपके स्पर्म के अंदर हेड डिफेक्ट्स ज़्यादा हैं तो ये ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ है। क्यों? हेड वो डीएनए लेके फिर रहा है जो कि आपका मिरर इमेज जो है वो आपके बच्चे को ट्रांसफ़र करेगा, आपकी जेनेटिक्स ट्रांसफ़र करेगा। ये ज़्यादा परेशानी की बात है और ये ज़्यादा इनफर्टिलिटी की बात है। और इसमें देखा गया है कि अगर अंडा स्पर्म को फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बना भी दे तो मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। यहाँ पे फिर रोल आ जाता है स्पर्म सिलेक्शन कि हम स्पर्म्स को सिलेक्ट करें, नॉर्मल स्पर्म्स को सिलेक्ट करें, उनमें से एक्सीलेंट स्पर्म्स को साइड पे करें और उनको अंडों के अंदर इंजेक्ट करके जो है वो रोल प्ले करें अपना। अगर आपकी मॉर्फोलॉजी 4% से कम है, एशरे, इसके अलावा रॉयल कॉलेज ऑफ फर्टिलिटी लंदन और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन अमेरिकन तमाम एसोसिएशन ये कहती हैं कि अगर 4% से कम है स्पर्म की सिलेक्शन करें, नॉर्मल स्पर्म को अंडे के अंदर डालें, एम्ब्रियो बनाएं और फिर पेशेंट के अंदर ट्रांसफर। लेकिन हम एकदम से पेशेंट को किसी का मशवरा नहीं देते। पहले हम जानते हैं वजूहात कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं जो कि आपकी स्पर्म मॉर्फोलॉजी को ख़राब कर सकती है। यहाँ पे रोल आता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन और एंटीऑक्सीडेशन, यानी हमारी बॉडी के अंदर बनने वाले गंदे मादे अगर कम पैदा हों तो मॉर्फोलॉजी कम ख़राब होगी। अगर उनकी प्रोडक्शन को कैसे कम किया जा सकता है? स्मोकिंग छोड़ दें, अल्कोहल छोड़ दें, ड्रग्स छोड़ दें, स्ट्रेस को अवॉइड करें, लाइफस्टाइल हेल्दी रखें और फिजिकल एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करें। इसी तरह से हमने कुछ आपकी डाइट के अंदर ऐसी चेंजेस करनी होती हैं जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर जिंक, फॉलिक एसिड, मैग्नीज, मैग्नीशियम, हेल्दी जो फैटी एसिड्स हैं उनकी, कोलिन, इनकी सप्लीमेंटेशन कर देते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई हो गया, ग्लूटाथायोन हो गया और लंबी लिस्ट है जिसमें कि वो हम ज़्यादा कर देते हैं ताकि अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन ज़्यादा है तो वो गंदे मादे बॉडी से
निकल जाएं, ज़ाया हो जाएं, ज़ाइल हो जाए उनका असर। ये चीज़ें आपकी स्पर्म मॉर्फोलॉजी को बेहतर कर सकती हैं। लेकिन अगर लंबे लाइफस्टाइल के लिए आपकी मॉर्फोलॉजी ख़राब है और आपके बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो उस सूरत हाल के अंदर हम इन पेशेंट का एक मज़ीद टेस्ट करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट। और अगर वो डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट 35% से ऊपर ख़राब आता है, तो हम पेशेंट से कहते हैं स्ट्रेट अवे गो फॉर ICSI एंड get a healthy baby with a healthy sperm while selecting a healthy sperm, injecting into the egg, और एक नॉर्मल बच्चा जो है वो आप पैदा कर सकते हैं। मर्दाना बांझपन की जो चौथी शक्ल है यानी एबनॉर्मल स्पर्म, तीसरी शक्ल बल्कि, इसका इलाज बड़े इजीली मुमकिन है। आप में से जो कोई टेराटोजोस्पर्मिया यानी कि नॉर्मल स्पर्म कम एबनॉर्मल स्पर्म ज़्यादा का शिकार है, वो हमसे कांटेक्ट करके अपनी फर्टिलिटी को सेव कर सकते हैं।